आज हम लोग लाभ हानि का पार्ट 9 देखेंगे। एक व्यक्ति 20 रुपये में 7 पेन खरीदता है तो वह 7 पेन कितने में बेचेगी 20% लाभ हो। देखिए दोस्तों, कोई भी वस्तु है वो 100 रुपये की है, ठीक है। अगर हम लोगों को 20% का लाभ चाहिए तो वो कितने की वस्तु हो जाएगी, 120 की हो जाएगी। 20% का लाभ 120 पे जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या कहा गया है, एक व्यक्ति 20 रुपये में 7 पेन खरीदता है, ठीक है। 20 रुपये में 7 पेन, तो 20 रुपये में 7 पेन खरीदता है तो वह व्यक्ति 7 पेन कितने में बेचे, 7 पेन कितने में बेचे, यानी कि 7 पेन कितने में बेचे, यहाँ पे रुपए आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 20 गुणे 120 बटे 100, ठीक है। इसे हम लोग काट लेते हैं, 12 दूनी 24 रुपये। यहाँ पे समझने की बात यह है कि 7 पेन 24 रुपये में क्या बेचे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पहले हो रहा था, 20 रुपये में 7 पेन खरीदे जा रहे थे और उसे 20% का लाभ पर बेचना था, तो उसने क्या किया कि 7 पेन को उसने 24 रुपये में बेचना शुरू कर दिया, ठीक है। या तो आप रुपए बढ़ा दो या तो आप सामान कम कर दो। लाभ कमाने के दो ही तरीके हैं, या तो आप किसी भी वस्तु पर रुपए बढ़ा सकते हो, ठीक है, या फिर वस्तु कम कर सकते हो। वस्तु क्या है, कम कर सकते हो, ठीक है, वस्तु कम कर सकते हो। तो इसमें क्या हो रहा है कि रुपए बढ़ाए जा रहे हैं। तो 7 पेन कितने के हैं, 24 रुपये में। तो एक बात ध्यान रखनी है कि जब वस्तु समान हो, ठीक है, जब वस्तु समान हो, यहाँ पे क्या है कि 20 रुपये में 7 पेन, यानी कि 20 रुपये में 7 पेन, तो 7 पेन कितने में, यानी कि वस्तु जब समान हो तब बात किस पे होगी, रुपए पर होगी, ठीक है। तो इसलिए रुपए हम लोग बढ़ाएंगे। अब दूसरा सवाल देख लेते हैं, इसी तरीके का है। राम ने 1 रुपये में 24 टॉफ़ियाँ खरीदी। मान लीजिए कोई चीज़ है वो 100 रुपये की है, ठीक है। 1 रुपये में 24 टॉफ़ियाँ खरीदी तो 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेचेगी 20% का लाभ हो, तो उस पर 20% का लाभ कमाने के लिए वो वस्तु कितने की हो जाएगी, 120 की हो जाएगी, ठीक है। 20% का लाभ कमाने के लिए वो वस्तु कितने की हो जाएगी, लाभ के लिए वो वस्तु 120 की हो जाएगी, ठीक है। तो 1 रुपये में 24 टॉफ़ियाँ हैं, 1 रुपये में कितनी टॉफ़ियाँ हैं, 24 टॉफ़ियाँ हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा गया, 1 रुपये में कितनी टॉफ़ियाँ होंगी, 1 रुपये में यहाँ पे पूछा गया है कि कितनी टॉफ़ियाँ होंगी। देखिए यहाँ पे रुपए समान है तो बात किस पर होगी, वस्तु पर होगी, ठीक है। जब रुपए समान हो तो बात वस्तु पर होगी। यहाँ पर रुपए समान थे, ऊपर वाले में क्या है, वस्तु समान है, ठीक है, नीचे वाले में रुपए समान है, ठीक है। तो हम लोगों को या तो रुपए बढ़ा देने हैं या तो वस्तु कम कर लेनी है, जब भी हम लोगों को लाभ की बात करनी है। ये बिज़नेस में लोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 1 रुपये में 1 रुपये की जो वस्तु, 1 रुपये में जो कितनी टॉफ़ियाँ लेनी है, यहाँ पे पूछा गया है 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेचेंगी 20% का लाभ हो। तो देखिए 24, ठीक है, गुणे 100 बटे 120, ठीक है। तो इसको इससे काटेंगे, 12 दूनी 24 और यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा 20। तो 1 रुपये में 20 टॉफ़ियाँ बेची जा सकती हैं, ठीक है। क्योंकि 1 रुपये में ज़्यादा बिच रहा था, ज़्यादा टॉफ़ियाँ थी तो वो उसे 20% का लाभ भी कमाना था, तो उसने क्या किया, टॉफ़ियाँ कम कर दी, ठीक है ना। ये वाला सवाल और ये वाला सवाल लगभग सेम है, बस अगर आपको इसमें तरीका देखना है तो बस इतना करना है कि 120 यहाँ पे देखो उल्टा जा रहा है, ठीक है, 120 ऊपर आ रहा है, यहाँ पे ऊपर क्या आ रहा है, देखिए इधर से उल्टा आ रहा है, ठीक है ना, इधर से उल्टा आ रहा है, ये चीज़ इधर से उल्टी आ रही है। बस ये ऊपर, ये बात ध्यान में रखना है, बस यही आपका सवाल है। तीसरा सवाल देख लेते हैं। तीसरा सवाल है, ए ने 2 मकान 20,000 रुपये प्रति मकान की दर से खरीदे। यानी कि प्रति मकान का मतलब है कि 2 मकान खरीदे 20-20 हज़ार में, ठीक है। यानी कि टोटल जो 2 मकान है वो 40,000 के खरीदे। बेचने पर पहले मकान पर 20% लाभ व दूसरे मकान पर 20% हानि तो पूरे व्यापार में लाभ और हानि होगी, कितनी होगी वो हम लोग पता करते हैं।
देखिए एक मकान क्या है 20,000 रुपये का ख़रीदा, ठीक है, उस पर उसने क्या किया कि 20% का लाभ लिया, तो क्या हुआ 100 पे बात होगी 120, 20% का लाभ 120 पे पहुंचा और बटे लगाएंगे 100, ठीक है। यहाँ पर दूसरे मकान की बात कर लेते हैं, 20,000 का उसने मकान बेचा, ठीक है, और उसको क्या हुआ 20% की हानि हो गई, यानी कि 100 पे बात होगी वो 80 पे जाएगा हानि के लिए, ठीक है, और बटे करेंगे 100, ठीक है। अब हम लोग इसे काट लेते हैं, तो जीरो से ये चला गया, 12 दूनी 24 और 1 2 3, ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 24,000। अब यहाँ पे क्या हुआ, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, 8 दूनी 16, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, ये 24,000 है, ये कितना है 16,000 है, तो टोटल कितना हुआ 40,000, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे 40,000 के ही उसने ख़रीदे थे टोटल, तो ये आपकी वैल्यू आ गई। जब यहाँ पे 40,000 आ गया तो इसका मतलब क्या है कि अगर 20% का लाभ है, 20% की हानि है, तो आंसर क्या होगा, नो प्रॉफिट और नो लॉस, ठीक है, ये आपका आंसर होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग चौथे सवाल की बात कर लेते हैं। चौथा सवाल देख लेते हैं और इसमें एक नई चीज़ और समझेंगे। ए ने 2 मकान 9,600 रुपये प्रति मकान की दर से बेचे तथा बेचने पर पहले मकान पर 20% लाभ हुआ, वहाँ दूसरे पर 20% हानि हुई, ठीक है, तो पूरे व्यापार में लाभ और हानि होगी। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या, पहली वस्तु जो हमने पहले तरीके से किया था वो तरीका नहीं अपनाएंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 9,600 की कोई वस्तु है, ठीक है, उस पर क्या हुआ कि 20% का लाभ हुआ। इस बार हम लोग क्या करेंगे, 20% का लाभ हुआ तो हम लोग 100 ऊपर लिखेंगे और 120 नीचे लिखेंगे, ठीक है, 120 क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे। इसी तरीके से हम लोग 9,600 इधर लिखेंगे और गुणे ऊपर 100 बटे, यहाँ पे हानि हुई 20% की, तो यहाँ पे हो जाएगा 80, ठीक है। इसे हम लोग काटेंगे, काटने के बाद ये जो 120 आया तो 12, यानी कि यहाँ पे कुल टोटल कितना हो जाएगा, 12 अट्ठे 96 हो जाएगा, तो यानी कि 8,000, यहाँ पे 8 1 2 3 4 8,000 रुपये, यहाँ पे प्लस लगा देंगे समझने के लिए, तो यहाँ पे ये भी इसी तरीके से होगा, और ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये कट के आ जाएगा 12, ठीक है, 12 1 2 और 3, 12,000 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ने पर जो वैल्यू बनेगी वो कितनी हो जाएगी, 20,000 हो जाएगी, ठीक है, 20,000 हो जाएगी। ये जो 20,000 है ये आपका आ गया एक तरीके का क्रय मूल्य, ठीक है, तो 20,000 में से, और ये जो वैल्यू आ रही है 2 मकानों की, उसमें क्या हो रहा है कि इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है दोस्तों, 19,200, ठीक है, इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 19,200 आ रहा, 2 मकान खरीदे गए थे, ठीक है, मतलब बेचे गए थे 2 मकान। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो 20,000 है आया था 1 2 3 4 माइनस के 19,200 कर देंगे, 19,200 कर देंगे, बराबर लगाएंगे, कितना आ गया, 800 आ गया, ठीक है। ये जो 800 आया है वो क्रय मूल्य पर बात होगी, तो क्रय मूल्य कितना, गुणे 100 करेंगे और बटे 20,000, ठीक है, तो यहाँ पे 4 जीरो से ये 4 जीरो कट गए, ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 4% हानि, 4% की क्या हुई, हानि हो गई उसे, मतलब 2 मकान उसने क्या किए, 9,600 रुपये प्रति मकान की दर से बेच दिए हैं, ठीक है, तो उसे क्या है कि 4% की हानि हो गई। तो यहाँ पर देखो एक चीज़ समझ लो कि अगर 40%, ठीक है, और 40% यहाँ पे लॉस हो रहा है और यहाँ पे लाभ हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, लाभ हो रहा है, यहाँ पे
लॉस हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, ट्रिक है, सीधा सीधा निकाल लो कि 4 4 चौके 16, ठीक है, 16%, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे 20 है तो 20 करके देख लेते हैं। तो 20% का लाभ, 20% की हानि, तो कितना हो जाएगा, करेंगे 4, ठीक है। और अगर मान लीजिए यहाँ पे 16 आ गया और 16 आ गया या 12 आ गया तो 12 आ गया, ठीक है ना, तो कितने प्रतिशत का लाभ कितने प्रतिशत की हानि हो जाएगी, देखिए 12, ठीक है, और गुणे 12 कर देंगे, क्योंकि इसमें जीरो तो है नहीं तो कटने का कोई चांस ही नहीं है। तो इसका जो आएगा 144 होता है, ठीक है। और नीचे 100 तो लगा ही है, तो 100 जीरो हटाने के लिए 1.44 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से तो 20 हो गया, 20, और यहाँ पे 10 देख लेते हैं, 10% का लाभ, 10% की हानि, ठीक है, कितना हो गया, 1%, ठीक है। तो यहाँ पे जो आ रहा है आपके सामने, ये हानि है, क्या है, हानि है। जब भी अगर बराबर आ रहा है 20, मतलब 40% का लाभ हो रहा है, 40% की हानि हो रही, 20% का लाभ है, 20% की हानि हो रही, तो हमेशा हानि ही होगी, हमेशा क्या होगा, हानि ही होगी, ठीक है। तो ये बात समझ लीजिए। और रुपए के हिसाब से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, थोड़ी बहुत हानि होगी, ठीक है, क्योंकि ख़रीद रहा है तो हानि तो उसे होगी होगी। तो जब भी ऐसा आ जाए तो यानी कि ना लाभ, या आप लिख सकते हैं ना लाभ ना हानि, ना हानि, ठीक है। जब भी प्रतिशत बराबर हो, ना लाभ ना हानि, ठीक है। तो यहाँ पर एक तीसरा जो सवाल था उसके हिसाब से है, और ये आपका चौथे सवाल के हिसाब से है, ठीक है ना। यहाँ पे ये चौथे हिसाब से है, और यहाँ पे आप समझ लिए ना लाभ ना हानि, ठीक है ना। तो आप तीसरा सवाल भी अच्छे से देखिए, चौथा सवाल भी आप अच्छे से देखिए, ये वाला, ठीक है ना। तो ये हमने आपको ट्रिक बता दी, यहाँ पे इस तरीके से आप बहुत डायरेक्ट तरीके से कर सकते हैं, ना लाभ ना हानि, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग पाँचवें सवाल की बात कर लेते हैं। यहाँ पर सवाल सरल है, ठीक है, और इम्पोर्टेंट भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सवाल देखेंगे। ए ने एक कार 20,000 में ख़रीदी, ठीक है। ए ने कोई कार है 20,000 रुपये में ख़रीदी, और उसने क्या किया, 20% लाभ पर बी को बेच दी। 20% लाभ पर क्या किया, बी को बेच दी। मतलब ए ने कोई वस्तु है वो 20,000 रुपये में ख़रीदी, तो यहाँ पे 20,000 रुपये लिख देते हैं, ठीक है। उसने क्या किया, 20% लाभ पर, 20% लाभ पर बी को बेच दी, तो गुणे लगाएंगे, लाभ 100 पे बात होगी तो 120/100। फिर क्या हुआ, बी ने उसे 10% हानि पर सी को बेच दी, गुणे, ठीक है, 10% की हानि हुई तो यानी 100 पे बात हुई, 90/100, ठीक है। तो आगे क्या कहा है, सी ने उसे कितने में ख़रीदा, सी ने उसे कितने में ख़रीदा, तो यहाँ पे सी ने उसे कितने में ख़रीदा, ठीक है। तो ये पूछा गया है सी ने उसे कितने में ख़रीदा, तो देखते हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो जो आंसर आएगा वही आपका हो जाएगा, ठीक है। तो 4 जीरो से ये 4 जीरो डायरेक्ट चलेंगे। अब ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे तो 12 9 108 हो जाएगा, 108, सॉरी दोस्तों 108, चलो ऐसे लिख देते हैं, 12 9 108 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा देंगे और गुणे 2 लिख देंगे। हम लोग जल्दी जल्दी से कर लेते हैं, 0 0, 8 दूनी 16, हाथ से लगा 1 और 1 और 2, तो आंसर हो जाएगा कितना, 21,600 रुपये, ठीक है। 21,600 में क्या है, सी ने खरीदी वो वस्तु, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग छठवें सवाल और लास्ट सवाल की बात कर लेते हैं। छठवां सवाल है दोस्तों, यहाँ पे आप वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, ये दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ा क्योंकि यहाँ पे जीरो लिख गया था धोखे से, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्या है, मिश्रण का नियम आप लिख लीजिए, ठीक है। ये जो सवाल है ये मिश्रण का नियम यहाँ पे लगेगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले रवि ने 2 घड़ी 840 में ख़रीदी। पहली घड़ी को बेचने पर 12% लाभ तथा दूसरी घड़ी को बेचने पर 16% की हानि हुई। मतलब कोई घड़ी है वो 100 रुपये की है और उसमें क्या 12% का लाभ हुआ, 12% का क्या हुआ, लाभ हुआ। यहाँ पे कोई वस्तु है वहाँ पे क्या 16% की हानि हुई, 12% का लाभ 16% की हानि, ठीक है। तो यहाँ पे 100 पे बात हुई 12% के लाभ पे, तो कहाँ बैठा 112 पे, ठीक है। यहाँ पे 100 रुपये पे 16% की हानि हुई, क्या बैठा
₹84, मतलब 100 में से 16 घटा देंगे। यहाँ पे 100 में 12% यानी कि 12 जोड़ देंगे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या देखेंगे, आगे देखते हैं। वहाँ पूरे व्यापार में ना लाभ ना हानि हो तो लाभ पर ठीक है बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य हम लोगों को पता करना है, क्रय मूल्य। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये जो 112 लिखा है और यहाँ पे 84 लिखा है, तो बीच में हम लोग लिख देंगे 100। ठीक है, बीच में हम लोग क्या लिख देंगे 100, क्योंकि ये 100 पे ही बात हो रही थी। ठीक है, जब 100 पे बात हो रही थी तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से लाइन करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहले ये वाला लिखेंगे। ठीक है, 100 में से 84 गए, कितने हुए, 100 में से 84 गए, कितने हुए, 16। ठीक है, 112 में से 100 गए, कितने हुए, 12। ठीक है, यहाँ पे इसे हम लोग और छोटा कर लेते हैं, तो ये 4 चौके 16 और 4 तिया 12। ठीक है, तो 4:3 इस तरीके से लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि ये आपका लाभ हो गया, ये आपका क्या हो गया, लाभ हो गया, और ये हो गया हानि। ठीक है, अब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, जब भी ऐसा हो, क्योंकि हम लोगों को क्या पता करना था, लाभ पर बेची गई वस्तु पता करनी थी, और मतलब टोटल घड़ियों का एक मूल्य पता करना था, तो हम लोगों को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग जोड़ देंगे, तो क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 7। ये जो 7 है वो किसके बराबर है, ये जो 7 है वो किसके बराबर है, वो दोस्तों है 840 रुपये के बराबर है। ठीक है, टोटल के बराबर होगा, यानी कि टोटल किया इसीलिए तो यहाँ पे जोड़ा गया, तो 7A बराबर 840। ठीक है, यहाँ पे ऐसी कोई वैल्यू नहीं दी जाएगी, हो सकता है कभी कभार दे दी जाए जो दशमलव में आए, नहीं तो आप आसानी से काट सकते हैं, ऐसी कोई वैल्यू दी जाएगी। ठीक है, तो 840/7 यानी कि कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा। ठीक है, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया एक ही वैल्यू कितनी, 120 रुपये। हम लोगों से पूछा क्या गया था, लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य पता करना था। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये लाभ है, ये हानि है। ठीक है, तो लाभ पर बेची गई वस्तु, लाभ पर बेची गई वस्तु बराबर 120 गुणे 4। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या है, 480 आ गया। ठीक है दोस्तों यहाँ पे हम लोगों का वीडियो समाप्त होता है, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, राइटिंग थोड़ा ख़राब है, आप थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन आपको यहाँ पर सरल ट्रिक से लेकर सारे सवाल भी मिलेंगे। यहाँ पे ट्रिक मैं यूज़ नहीं करूँगा, यहाँ पे मैं यूज करूँगा तरीका, यहाँ पे ट्रिक की जगह मैं यूज करूँगा तरीका। आपको इस तरीके से सवाल पता कर चलेगा जिससे आपको आसानी हो सवाल को समझने में। ठीक है दोस्तों, आपको अगर सवाल अच्छा लगा, सवाल हम लोगों के वीडियो जो अच्छे लगे, आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। लगभग सारे सवाल ख़त्म हो चुके हैं, और भी कई सवाल हैं जो बड़े लेवल पे आते हैं, वो सवाल भी हम लोग कराएंगे। ठीक है ना, ये आप कोई भी प्री मैथ वाला, यानी कि जो भी प्री स्टूडेंट है, वो उसके लिए ये सवाल सीखना बहुत ही आसान है। ठीक है ना दोस्तों, जिसने कभी भी मैथ नहीं पढ़ी है उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।